हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं। मैंने एनसीईआरटी 11th क्लास एक्सरसाइज 10.1 यहाँ पे लाइंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक एक्सरसाइज देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है एक्सरसाइज 10.1 में ड्राई कोऑर्डिनेटर इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर वर्टिस दे रखे और हमने इसके एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके जो पॉइंट अपने को दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले कार्टेशियन ये बना दिया हमने एक कार्टेशियन प्लेन। इसके अंदर हमने जो पॉइंट लेने हैं, देखो पॉइंट क्या क्या थे। ए पॉइंट में तो है -4 और 5, बी में है 0 7, सी में क्या है 5 -5 और डी में क्या है भाई -4 -2। ठीक है, यहाँ पे कौन होता है x, यहाँ पे कौन था x डैश, ऊपर क्या था y, नीचे क्या था y डैश। अब देखो a पॉइंट में क्या क्या है -4 और y क्या है x, ये तो अगले वाला x है, पीछे वाला क्या होता है y, -4 और 5। तो x यहाँ पे अपना y स्केल की हेल्प से ना इक्वल डिस्टेंस पे अपने पॉइंट बना लो अपने। ठीक है, यहाँ पे यू ले लिया हमने, दो का ले लो चाहिए या तो गैप, ये 2 गया, ऐसे 4 ले लिया, 6 8 और भाई 10, ऐसे यहाँ पे 2 4 6 8 10, यहाँ पे -2 -4 -6 -8 और -10, -2 -4 -6 -8 और ये 10। ठीक है, 2 4 6 8 10, यहाँ पे हो गया भाई -2 -4 -6 -8 -10, -2 -4 -6 -8 और -10। तो सबसे पहला जो अपना पॉइंट था वो क्या था -4 और 5। x तो होना चाहिए -4 और y की वैल्यू क्या है अपनी 5। तो देखो यहाँ से 5, ये इसका यहाँ से हो गया भाई। ठीक है, ये a पॉइंट हो गया अपना। b पॉइंट क्या है 0 और 7, x तो 0 है और y क्या है 7, यानी कि y एक्सिस के ऊपर हमने मिलेगा, तो ये मिल गया भाई यहाँ पे। इसके बाद c पॉइंट क्या कहता है 5 और -5, x + 5 और y क्या है -5। तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, ये कौन से भाग में जाएगा, चौथे में। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 5, यहाँ से आएगी, और y की भाई 5 यहाँ से बन गए, ये होगा अपना c। और d में क्या है -4 -2, -4 x भी है -4 और y भी क्या है -2, तो यहाँ पे बन गए। इन्हें मिला लो चारों ने। ठीक है, ऐसे मिला देंगे। तो अब ये कोऑर्डिनेटर जो बन गया ना ABCD, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आसान सा तरीका क्या है, AC को मिला लेते हैं। ये AC मिला दिया हमने। AC को मिलाओगे देखो 2 ट्रायंगल बन गया अपनी, कौन कौन से, एक तो ट्रायंगल ABC और एक ट्रायंगल कौन सी ACD। अब टोटल जो कोऑर्डिनेटर हो गया अपना एरिया ऑफ ABCD, किसकी इक्वल लिख सकते हैं हम, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ACD। ठीक है, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला आप सबने पता ही होगा। क्या फॉर्मूला था एक बार बताओ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 1/2, उसके बाद मोड ऑफ x1 y2 - y3, शाबाश, प्लस x2 बहुत बढ़िया, आगे प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, ये फॉर्मूला था मोड में। ठीक है, अब इसमें लगाओ भाई फॉर्मूले में, तो 1/2 x1 अपना सबसे पहले एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो 1/2। ठीक है, ABC के अंदर 1/2। इसके बाद x1 की वैल्यू देखियो क्या है, x1 ये हो गया भाई अपना -4, उसके बाद क्या हो गया y2 - y3, y2 क्या है 7 -y3, माइनस प्लस होएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद भाई x2 की वैल्यू क्या है 0, और y3 माइनस y1, y3 क्या है -5 तो ये सीधा -10 लिख दिया भाई। प्लस x3 की वैल्यू क्या है +5, और अंदर क्या आ गया y1 माइनस y2, 5 माइनस 7 तो माइनस का 2 ही आ गया भाई। ठीक है, यहाँ से क्या मिला 1/2 तो बाहर है, अंदर क्या मिल गया 7 और 5 12 गुना में 4 माइनस का 48 तो ये हो गया भाई, ये 0 मिलेगा। और ये कितना बन गया माइनस का 10, 48 और 10 कितना हो गया -58। मोड ओपन करो क्या होगा +58। एरिया कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, ठीक है, तो प्लस में लोगे भाई इसने, तो क्या हो गया 58/2। यहाँ से क्या मिलेगा एरिया 29 यूनिट स्क्वायर यूनिट भाई। ठीक है, ये जो एरिया है ये किसका है, खाली एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गए। ठीक है, हमने टोटल एरिया किसका फाइंड आउट करना था ABCD का। अब हम ऐड करेंगे किसका एरिया करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD और ऐड करना है। ठीक है, ACD ऐड करोगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD निकाल लो भाई, इन्हें साफ कर दें, ACD का एरिया निकाल लो साइड में। इसका याद रखियो ABC का एरिया क्या है 29 है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लेंगे भाई ACD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD लगाओ फॉर्मूले में 1/2, इसके बाद x1 कौन है अब ACD निकालोगे तो ये इसका ये x1 है, ये x2, ये 3, मतलब ये रिजेक्ट हो गया अपना, है ना। तो x1 की वैल्यू क्या है अपनी -4, उसके बाद आगे क्या था y2 माइनस y3 -5 और माइनस प्लस का 2 गए, तो अंदर सीधा लिख दूँ -3। इसके बाद क्या है x2 की वैल्यू क्या है 5, और आगे भाई अपना y3 माइनस y1 -2 और -5 हो गया, माइनस का 7। उसके बाद x3 की वैल्यू क्या है -4, और क्या बच गया अपना y1 माइनस y2, 5 और 5 10 हो गए अंदर। ठीक है, तो ये अपना आ गया 1/2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस के 12 माइनस के 35 माइनस के 40, 1/2 35 और 40 कितना हो गया भाई 75 में से 12 माइनस करो कितना बचा 75 माइनस 12 कितना 63। नेगेटिव यानी कि मोड ओपन करो तो प्लस होगा ये 63/2, यानी टोटल मिला कितना बन गया, या डायरेक्ट लिख लो 63/2। अब जो हमने टोटल एरिया बताना था, एरिया ऑफ क्वाड्रेटर किसका ABCD का, तो ABCD क्या था एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। ठीक है, 63/2 प्लस 58/2, तो पहला तो कितना था अपना 29 था, उसको 58/2 बोल लियो भाई, क्या बात है 58/2 ये था, और प्लस ये कितना आ गया था 63/2, एलसीएम तो 2 ही आएगा, 58 प्लस 63 ऐड करो कितना बन गया 121, 121/2 स्क्वायर यूनिट। एक और आंसर चेक करियो, ठीक है भाई, समझ में आया कहाँ से भाई। पहला तो अपन ABC का एरिया निकाला था, ठीक, अब ACD का एरिया लगाना है। ACD भी एक ट्रायंगल बनेगी ना ACD, ठीक है। ACD यो A पॉइंट था, ये C है, ये D लिख रखा है अपन ने, तो यो x1 होगा इसका, यो y1 होगा इसका, x2 y2 x3 y3, फॉर्मूले में लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूला लगा होगा तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या होगी -4, लिख दिया -4 हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बेस ऑफ दिखाई दे इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ना एक बार, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती थी जिसकी सारी साइड इक्वल होंगी भाई, क्या होंगी इसकी सारी साइड इक्वल।
बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड टू ए लाइन lies along the y-axis such that the midpoint of the base is at the origin. Find vertices of triangle. ट्रायंगल की हमने वर्टिसेस बताने हैं भाई सारी। इसका जो मिड पॉइंट है कहाँ पे, ओरिजिन पे। जैसे हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाओ ना, ये कार्टेशियन प्लेन बना दिया हमने, तो इसके बाद इसने क्या कहा है कि इसका जो मिड पॉइंट बनता है ना, जिसकी साइड है अपनी 2a, इसका जो मिड पॉइंट है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे। ओरिजिन यहाँ पे होता है ना 0 0। तो ट्रायंगल हम बनाते हैं, जैसे ये ट्रायंगल बना दिया हमने। इनके नाम लिख लो कुछ भी, हमने नाम लिख दिया, मान लो यहाँ पे ओ ले लूँ मैं, ये ए नाम ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। अब देखो हमने क्या बताना था, हमने इसके सारे वर्टिसेस बताने, ध्यान से देखो भाई। ये जो साइड है ना BC है जो अपनी, वो कितनी है 2a। BC साइड गिवन है कितनी है 2a, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, BC भी 2a है, इसके अंदर AC भी 2a है, और भाई ऐसे है अपनी AB भी 2a है। अलग नीचे भी ट्रायंगल बना सकूँ ना मैं, ऐसे भी ट्रायंगल बना सकता हूँ, इसको मिला दूँ इसको मिला दूँ, ये भी एक के बात है। यहाँ पे का नाम ले लें हम भाई, D ले लो चाहे, CD भी क्या होगी 2a है, और BD भाई, BD भी ऐसे ही क्या होगी 2a होगी। अब ध्यान दियो एक बात का, हमने पता ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक हो गया। यहाँ से इस तरफ क्या होती है पॉजिटिव, x एक्सिस पे इस साइड क्या होता है नेगेटिव, ऊपर क्या होता है y एक्सिस पे पॉजिटिव, नीचे क्या होता है नेगेटिव। तो अब देखो पूरा BC कितना है 2 ही, तो अपना OC क्या होगा A होगा, या भैया OB देख लो, ये भी क्या होगा A होगा। तो एक बार हम इस ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल AOC में, इन ट्रायंगल AOC। अब ये कार्टेशियन देखो 90 डिग्री बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी है अपनी AOC, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें OC तो क्या होगा अपना A हो गया। क्यों है OC A क्यों हुआ, क्योंकि भैया मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहे थे, या मिड पॉइंट है ओरिजिन पे, ठीक है, तो हाफ हाफ हो गया ना दोनों तरफ। अब हमने OA बताना है इसका, अगर मैं OA निकाल लूँ तो OA क्या होगा 2a। OA की जो वैल्यू होगी वो अपनी क्या होगी भाई, देखियो AC क्या होगा, इसमें हाइपोटेनस हो गया ना, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर अगर निकाल लोगे तो परपेंडिकुलर कैसे निकाल लोगे भाई, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस किसका OC का स्क्वायर। AC कितना है 2a, तो ये क्या बनेगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और इसका रूट, ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इसका रूट क्या बनेगा 3a स्क्वायर, सॉरी 3a स्क्वायर। a के स्क्वायर से रूट कैंसिल, लेकिन 3 का रूट कंप्लीट नहीं निकलता, तो 3 के ऊपर रूट रहेगा। समझ में आई बात ना ही राहुल है, वो तो बढ़िया आ गई। तो अब देखियो भाई, हमने तो वर्टिसेस बताने थे, और वर्टिसेस क्या होते हैं ये पॉइंट, ये एक अपना क्या आया इस तरफ नेगेटिव होगा ना, और यहाँ पे x एक्सिस आगे लोगे तो कितना बन गया ये √3a, और सॉरी ये नेगेटिव बना भाई, माइनस का √3a और 0, ये बन गया। ये पॉइंट अपना क्या बना प्लस का आ गया ये √3a 0। ऊपर अगर देखोगे यहाँ पे ये पॉइंट क्या बना, यहाँ पे y एक्सिस के ऊपर हो गया ना ये, तो 0, और ये क्या बन गया √3a। नीचे देखो यहाँ पे नीचे y क्या होता है माइनस, तो क्या बनेगा 0 माइनस √3a। तो इसके ये सारे के सारे क्या आ गए भाई वर्टिसेस आ गए इसके। चेक करिए आंसर देखो, 0 √3a होगा, और एक बाई √3a 0 होगा, एक माइनस √3a 0 होगा, और 0 माइनस √3a होगा। और क्या है भाई, कोई नहीं मैं देखो भाई एक मिनट। ओ सॉरी, ये तो लेंथ काट दिया पानी यार।
ये तो लेंथ थी ना इसकी। वर्टिसेस तो क्या क्या बन गए थे, ये तो ए बन गया ना, गलत हो गया भाई, गलत हो गया। ये तो -a0 होगा, ये +a0 होगा, ठीक है। यू बन गया, ये यू निकालना था अपन, ये बन गया 0√3 और ये वाला बन गया 0 - √3, ठीक है। ए होगा भाई, ये जो लेंथ थी अपनी, ये तो ए है ना, या √3 थोड़ी है, ठीक है। तो लेकर रही था अपन, यू और निकालना था, ठीक है भाई, समझ में आया। इससे अगला देखियो, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी x1 y1 एंड क्यू है x2 y2 व्हेन पी क्यू इज पैरेलल टू द y एक्सिस। और नंबर 2 पे है पी क्यू इज पैरेलल टू द x एक्सिस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किसके बीच में डिस्टेंस बताना था अपन। एक तो पॉइंट दे रखा है पी के क्या क्या है भाई अपने x1 और y1, और क्यू पे क्या क्या दे रखा है x2 और y2 है। पी क्यू इज पैरेलल टू द y एक्सिस। अगर y एक्सिस के पैरेलल हो तो क्या करते हैं भाई, क्या करेगा, अगर y एक्सिस के पैरेलल हो तो चलो काट दे। थर्ड क्वेश्चन में था भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन x1 पी x1 y1 और क्यू क्या दे रखा था x2 y2। तो एक बार इसके स्लोप निकाल लियो भाई, y2 - y1 और x2 - x1। एक बार आंसर चेक करियो भाई क्या है। अरे ये तो वो करना है ना, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ नहीं इसमें यार, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ तो डिस्टेंस फार्मूले में अपन क्या करना है, y2 फार्मूला था ना अपना, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, y2 - y1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर अंडर द रूट। और इसका सारे का क्या था भाई, रूट था। तो जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है पी क्यू इज पैरेलल टू द y एक्सिस, y एक्सिस पे पैरेलल है तो भाई क्या हो गया अपना x0 हो गया, ठीक है। पहले फर्स्ट का आंसर देखिए भाई क्या है, x0 हो गया, x0 हो गया, ठीक तो हो गया। फिर y2 - y1, तो ये तो भाई क्या हो जाएंगे अपने 0 0 हो जाएंगे दोनों, y2 - y1 और y इसका के स्क्वायर, इस सारे का रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या बनेगा y2 - y1, ठीक है। इससे अगला जो दे रखा है, इसमें क्या दे रखा था, इज पैरेलल टू x एक्सिस है तो y0 ले लियो, तो उसके आंसर अपना क्या हो जाएगा x2 - x1। अगला देखियो भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 7 6 एंड 3 4। मेरे ख्याल तक कर लोगे इसने भी। अपन ने यूनिको है कि भी एक पॉइंट बताना है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे लक्ष्य भाई, एक्स एक्सिस पे क्या लेगा, एक्स और क्या लेगा, वाई की वैल्यू क्या लेंगे भाई 0 लेंगे। इसने पॉइंट लेट कर, हमने मान लिया पॉइंट पी पॉइंट ले लो। क्वेश्चन नंबर 4 है भाइयों, लेट पी x0 से कोफिशिएंट मान लिए, लेट पी पॉइंट क्या होगा भाई, क्या बात होगी, लेट पी पॉइंट हमने क्या ले लिया, x और 0 ले लिया, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस है किससे भाई, एक पॉइंट है ए क्या क्या है 7 और 6, ए 7 6 और बी पॉइंट ले लो दूसरा, बी क्या है 3 4। तो अगर इक्वी डिस्टेंस हो तो मैं ऐसे लिख सकूँ ना, ए पी इक्वल किसके बीपी, लिख कहाँ, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 10th क्लास में भी कराया था तुमने, ऐसा ही क्वेश्चन था 10th में भी, ठीक है। तो x2 माइनस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस सारे का रूट, ये फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है।
ये फॉर्मूला होता है ना ये, ठीक है। तो दोनों साइड के फॉर्मूला लगा दियो, बोथ साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब लगाऊंगे भाई x2 ए पी में देखियो, ये ए पी है x - 7 का स्क्वायर प्लस 0 - 6 का स्क्वायर, और इस तरफ क्या होगा भाई x - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, ठीक है भाई। रूट करके और फिर लिख दियो टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया a - b सारे का होल स्क्वायर, a - b सारे का होल स्क्वायर क्या था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना 49 माइनस 2ab प्लस ये क्या हो गया 36, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4 16 भाई 16, ठीक है। x की वैल्यू एक तरफ लेके जाओ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा। यहाँ पर क्या बचा अपना देखो माइनस के 14x तो ये हो गया, और 49 और 36 85 भाई, और यहाँ पर कितना बच गया अपना -6x प्लस 25, -6x इस तरफ ले गए तो क्या होगा प्लस -14 और प्लस के 6 क्या होगा -8, और 85 साइड जा क्या होगा -85 प्लस 25 क्या होगा -60, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू भाई 60/8 4 से कट कर कितना होगा 15/2। तो अपना जो पॉइंट आएगा वो पी पॉइंट क्या आया 15/2 और 0 भाई, ठीक है 15/2 और 0।